सब साइड हुए किशोर सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। जैसा कि भगत जी ने बताया, तो उस संबंध में मेरा सबसे पहला जो विचार है वो ये है कि हमें जानकारी हो। जब हमें जानकारी होगी तभी हम बोल पाएंगे, सबसे पहला काम। दूसरा बात, हम जब इस आंदोलन में अगर हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें उसका उद्देश्य निर्धारित करना होगा। अगर हम किसी पथ पर चलते हैं और उसका अगर हमें मंजिल नहीं पता, उद्देश्य नहीं पता है, तो हम उस पर सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें जो भगत जी ने पुस्तक में लिख के दिया है, या जो इस पुस्तक को आप जानकारी जो दी गई है, आप भगत जी बोल रहे हैं, आप पुस्तक सीधी करके तो इसमें पहली बात तो मैंने इसमें अध्ययन किया नहीं, मैंने मंगा ली है पुस्तकें लेकिन पहुंच नहीं पाई है। इसका अध्ययन एक बार नहीं, आपको बार बार करना होगा ताकि उन तथ्यों को जो है आप कलेक्ट कर सकें और मंच पर बोल सकें। मंच आपका चाहे घर हो चाहे ये हो, मंच होता है, जहाँ आप अपनी बात रखेंगे वो मंच है। तो इसलिए हम अपने उद्देश्य को समझने के लिए पहले इस पुस्तक को पढ़ेंगे। दूसरी बात, मीडिया से जानकारी मिल रही है, जो लोग खिलाफ हैं, जिन लोगों ने फंसाया है, आज वही मालिक बने हैं। तो इस चीज को समझिए, कौन हमारा है, कौन पराया है, कौन धर्म से जुड़ा है, कौन सत्य से जुड़ा है, कौन असत्य से जुड़ा है, कौन धर्म का धंधा बना रहा है। भाई हम अगर किसी मत को लेकर चल रहे हैं तो हमारे साथ में और जो अनुयायी हैं और लोग हैं, वो इसको धर्म को धंधा तो नहीं बना रहे हैं। इस चीज को आप जब समझना शुरू कर देंगे तब आप आगे बढ़ पाएंगे। इसके लिए मैं यही कहूँगा कि ये पुस्तक और ये बहुत जरूरी जानकारी, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। पुस्तक का नाम ज्ञान अमृत। पुस्तक का नाम भगत जी ने बताया, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। जब तक षड्यंत्रकारियों के बारे में नहीं पता होगा, हमें आपके बारे में या उनके बारे में शक्ति का आकलन नहीं होगा, तब तक आप उनका सामने नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें अपनी संख्या भी बढ़ानी है और अपना ज्ञान भी दुगना चौगुना करना है उनसे। हमें संवैधानिक आधार को भी लेना पड़ेगा, हमें अपनी भाषा शैली पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, हमें शांति के साथ, बिना हथियारों के साथ ये सभा जो हो रही है, इस तरह सभाएं करनी पड़ेंगी। इसमें टाइम लग सकता है। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। ये जो सभाएं आज हो रही हैं, इस तरह की एक सभा से काम नहीं चलेगा। ये आंदोलन जो 1957 में हुआ था, उसी तरह आंदोलन आपको करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने क्षेत्र में तैयार करना पड़ेगा, आपको तैयार होना पड़ेगा। इसके लिए आप चाहे अपने आप को नेता समझ लीजिए, अपने आप को दास समझ लीजिए, चाहे कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन जानकारी बहुत जरूरी है। सत्य का जब तक आप आचरण नहीं करेंगे, उसको प्रयोग में नहीं ला सकेंगे। सत्य जो है, आप जब तक उसको कलेक्ट नहीं करेंगे, प्रयोग में नहीं ला पाएंगे। जब तक प्रयोग में नहीं आएगा, आपकी बात सफल नहीं हो पाएगी। इसलिए बहुत जरूरी जानकारी है ये जो भगत जी ने ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष जो पुस्तक निकाली है, इसको पढ़ेंगे हम लोग, तब कुछ आगे जाके निर्णय निकलेगा। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जो आज जिले जिले में बैठे हुए हैं, वो तो एक सिस्टम है, उस सिस्टम से हमें गंद को निकालना है। सिस्टम तो आगे यही चलेगा,
मुझे तो यही लगता है। लेकिन जो वहां गद्दार बैठे हुए हैं उनको हटाना है। भाई मालिक का ज्ञान तो इसी विधि से दिया जाएगा आगे चल के। लेकिन जो अन्यायी लोग बैठे हुए हैं जिनका अधिकार नहीं है उन्हें हटाना है। जब वो हट जाएंगे, जब आपकी संख्या बढ़ जाएगी, तब आपकी बात सुनी जाएगी सरकार में, प्रशासन में। अगर आप कहीं ज्ञापन भी देंगे तो कम से कम जितनी ज़्यादा संख्या आपकी होगी तब आपका ज्ञापन सुना जाएगा। लेकिन वो भी पूरे संवैधानिक तरीके से और भक्ति की आपकी मर्यादाओं पे रहते हुए। गुरु जी की कोई भी मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि जो हम करते हैं, हम जो गलत काम करते हैं उसका जो भार होता है गुरु जी के सर पे जाता है। हमें इस बात को विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अगर चल रहे हैं, अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं, तो हमारे साथ में जो रह रहे हैं, जो भक्त नहीं भी हैं, वो आपको इस दृष्टि से देखें कि हाँ एक आप ज्ञानवान व्यक्ति हैं। अगर इस तरह से आपके अंदर से किरणें निकलती हैं तो जरूर आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, जरूर आपने गुरु जी के आचरण को अपनाया हुआ है। तो इस चीज़ को और आगे बढ़ाना है और उद्देश्य यही है कि हमको इस जो पूरा समाज में, सिस्टम में जो खराब लोग घुसे हुए हैं, जिनका अधिकार नहीं है, बस उनको हटाना है। इसके लिए हमें एक होना पड़ेगा और जानकारी बहुत जरूरी है, जानकारी लेनी पड़ेगी। इसके साथ साथ समानांतर में भगत जी हैं ही, कोई कानूनी कार्रवाई होगी, कानूनी प्रक्रिया होगी, उसके लिए भगत जी हैं और मालिक आगे चल के व्यवस्था करते रहेंगे। तो इसलिए मैं यहीं पे अपनी बातों को विराम देना चाहता हूं और आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। हम सत्य को ही तो आगे बढ़ा रहे हैं, हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं, हम अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं। हमको ये इस बात का एक अकीदा आपको और करना होगा कि आप अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं। इस बात को आपको अपने आप में जजमेंट करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। गलत सही का निर्णय आपको आना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें सीखते रहना चाहिए और इन पुस्तकों का सहारा लेना चाहिए। मालिक का ज्ञान भी सीखते रहना चाहिए, क्योंकि मालिक ने एक एक पॉइंट पे चर्चा की हुई है। बड़े से बड़े मुद्दे पर, छोटे से छोटे मुद्दे पर, सब पर चर्चा की हुई है, सब पर जजमेंट दिया हुआ है मालिक का। तो इसलिए यहीं पे मैं अपनी बात का विराम देता हूँ। सत साहिब, जय वंदे।